एक समय की बात है जब श्री कृष्ण द्वारका में राज करते थे और सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। गरीबी उनके घर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, भगवान कृष्ण आपके परम मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, शायद वह हमें कुछ मदद दें। सुदामा जी ने पत्नी की बात मानी और द्वारका के लिए निकल पड़े, लेकिन उनका दिल भी दुविधा में था। सुदामा जी ने सोचा, श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ है, फिर मुझे क्या डर। लेकिन जब वह द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वारका के भव्य महल और उस ऐश्वर्य में उनका एक छोटा सा घर बिन किसी सुख सुविधा के था। यही देखकर उनका दिल भर आया और वह सोचने लगे, हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं। काफी हिम्मत जुटाकर वह महल तक पहुंचे और द्वारपाल से बोले, मैं सुदामा हूं, भगवान कृष्ण का मित्र, मुझे दर्शन देने के लिए बुलाया गया है। द्वारपाल ने दरवाजे खोलने से पहले देखा सुदामा जी के कपड़े फटे हुए थे और वह पैरों में मिट्टी लगाकर खड़े थे, लेकिन कृष्ण के दरबार में ऐसे भव्य श्रद्धालु का स्वागत होना था। भगवान कृष्ण ने जब सुदामा जी को देखा तो वह तुरंत उनके पास दौड़े और कहा, हे सुदामा, मेरे मित्र, क्या हाल है। सुदामा जी रोते हुए बोले, प्रभु, मैं दरिद्र हूं, पर मेरा दिल हमेशा आपके साथ था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार और भक्ति का प्रतीक है। इतना सुनकर सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने उनकी झोली में इतना धन डाल दिया कि उनका घर और पूरी जिंदगी बदल गई। और इस घटना के बाद सुदामा जी का नाम केवल भक्त के रूप में नहीं, बल्कि भगवान की असीम कृपा पाने वाले व्यक्ति के रूप में भी लिया जाने लगा। किसी ने कहा है, भक्ति सच्ची हो तो भगवान गरीब को भी राजा बना देते हैं।